फैशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा जानने मिलेगा। आई वांट टू नो हु इज सिद्धांत कोटीवाल। तो सिद्धांत कोठीवाल इज़ अ वेरी फन लविंग गाय। सर आपने सीखा कैसे सारा ये, मतलब घर में? यार इंस्पिरेशन घर से स्टार्ट हुई। तो सर वी हैव लर्न मोर अबाउट यू। घर में कभी वार्डरोब खोलता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। 21 पे आओ, मेरे से अपॉइंटमेंट लो। डिजाइनर आउटफिट और एक रैंडम आउटफिट में क्या फ़र्क है? भाई बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टम मेड होता है। ओके, मेरे को समझ आया। मतलब जब भी मैं शर्ट लाता था, कभी यहाँ से ढीली है, कभी यहाँ से टाइट है। यू कैन ऑलवेज वेयर ब्लूज, अ नेवी ब्लू सूट विद अ स्काई ब्लू शर्ट। जो लोग थोड़े हाइट में शॉर्ट हैं उनको, मतलब जो लोग इनकी अच्छी बॉडी है, जो मस्कुलर मस्कुलर men should always wear boxy outfits. वन मेंस वेयर ट्रेंड दैट शुड एब्सोल्युटली स्टॉप इट। Please stop matching your sherwani's dupatta. Hi sir, I'm very elated to have you on board today and we are doing this conversation. I'm very happy and I'm very happy that क्या क्या बातें हम करने वाले हैं आगे. And first of all, I wanted to know that you have recently started a new chapter of your life. Right. So how's the life going on? How you are enjoying it? And कैसे उसके बाद का जो प्रोसेस है आपका हो रहा है, कैसा लाइफ चल रहा है इस समय? Life is good यार, शादी सबको करनी चाहिए। Life is very good. मैं आई एम enjoying the phase. I am enjoying the new companionship I have. And everything is good. अभी तक I hope आगे भी ऐसा रहे। हाँ, आई एम श्योर नए नए आइडियाज़ आ रहे होंगे। बिल्कुल नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। कैसे अब दो लोग मिलके फन कर सकते हैं, हाँ. कैसे दो लोग मस्ती कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। हाँ. एंड वेडिंग इज़ गुड यार, मतलब आई एम enjoying the phase. आई एम श्योर शी विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि आपका ऑरा ऐसा रहा है, everyone around you, you make them happy. Right, thank you. So we'll be starting with the questions and we'll be going through how men's can style better, how women's can style better, and a lot of things we'll do today. Right. So the viewers who are watching, there'll gonna be a lot of tips, a lot of design tips, and fashion industry के बारे में हमें बहुत सारा जानने मिलेगा आज, और देखते हैं क्या होता है आगे. बिल्कुल, go for it. Okay sir, so before we jump on the podcast, I want to know more about you. How has your journey been? And before we talk about fashion, I want to know who is Siddhant Kotiwal. So Siddhant Kotiwal is a very fun loving guy यार. He is somebody who loves fashion, but obviously अभी fashion के बारे में आप बात नहीं करना चाहते. Siddhant Kotiwal is a party freak. Siddhant Kotiwal is a very family oriented guy. He is somebody who loves food, very lazy to go to gym, and he's a very confident, and he's a very how do I express it? He's a very Curious. Yes, he's a very curious guy. उसको हर चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानना है, हर चीज़ को समझना है. एंड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय. आई होप आपको अभी समझ में आएगा. सर मतलब जब भी हमने आपसे मीटिंग्स करी है, कोई डिज़ाइन पे डिस्कशन करा है, कोई कैंपेन पे डिस्कशन करा है, यू आर लाइक वेरी क्रिएटिव ऑन ईच एंड एवरीथिंग कि यार ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए. तो दैट आई अग्री. तो सर फैशन में आप आए तो आपको हमेशा से पता था कि मेरे को फैशन में जाना है, या किसी ने आपको इंस्पायर करा? वो चीज़ मेरे को थोड़ी जाननी है आपसे. सो फैशन इज़ समथिंग जो मैंने बचपन से देखा है. सिंस मेरा पेरेंटल बिजनेस वॉज ऑफ अपैरल्स. ओके. सो इंटरेस्ट तो था हमेशा से, बट देन आई हैड बायोलॉजी, आई हैड अदर प्लान्स इन लाइफ, बट देन रियलाइज़ कि यार दिस इज़ समथिंग आई लव. व्हेन आई वाज अ किड, मेरे को याद तो नहीं है बट मॉम डैड बताते हैं कि बचपन में मैं अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करता था. हाँ. वो मुझसे पूछते थे कि कौन सा आपको जैकेट लेनी है, कौन सी आपको शर्ट लेनी है, तो मैं चूज़ करता था. सो शायद क्यूरियोसिटी बचपन से ही है, एंड क्यूरियोसिटी टर्न इनटू प्रोफेशन. इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. डेफिनेटली सर. तो येस, मेरे को पहले से तो नहीं पता था, बट इंस्टिंक्ट हो सकता है था कि अपैरल्स में कुछ ना कुछ करना है लाइफ में. तो सर आपने सीखा कैसे सारा ये, मतलब घर में देखते देखते कैसे सीखा सारा? यार इंस्पिरेशन घर से स्टार्ट हुई. हाँ. घर में देखा, आई सॉ माई मॉम वर्किंग, आई सॉ माई डैड वर्किंग, आई सॉ अपैरल्स, क्लोथ्स, सूट्स, साड़ीज, टक्सीडोज, कोट्स, ये सब देखता रहा बचपन से. इंटरेस्ट डेवलप होता रहा. धीरे धीरे दिस इंटरेस्ट टर्न इनटू प्रोफेशन. And when you came into picture into Shikkies, when you actually started designing for Shikkies? Yes. It started in 2019. Okay. When I finished my grad and post-grad, Okay. I joined my work and the journey began in 2019. So sir, we have learned more about you and we have learned more about the brand and how your journey been. अब मेरे को थोड़ी बात करनी है कि मैं खुद एक लड़का हूँ, मेरे को समझना है कि कैसे मैं अच्छा देख सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से स्टाइल कर सकता हूँ बाहर जाने के लिए. अपनी घर में कभी वार्डरोब खोलता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. अब इसका क्या सोल्यूशन है, जनता पूछ रही है. इसका सॉल्यूशन जनता का जवाब यही है कि शिक्कीज़ पे आओ, मेरे से अपॉइंटमेंट लो, एंड कपड़े अपने कस्टम मेक कराओ. नो बट जोक्स अपार्ट,
फैशन इज समथिंग जो आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए एट फर्स्ट। Definitely. कभी भी ऐसा नहीं कि आप कुछ पहनो एंड यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज फील कंफर्टेबल, एट द सेम टाइम आपको खुद को मिरर में देख के अच्छा लगना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप मिरर में खुद को अच्छे नहीं लग रहे तो आप किसी और को अच्छे नहीं लग सकते। सो बहुत सारी चीज़ें जो आप पहन सकते हो, मैं आपको शो के बाद बताऊंगा क्या क्या पहन सकते हैं आप। और सर क्या मतलब जैसे आउटफिट आपने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा क्या Right. ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी? बिल्कुल करती है। ओके आपने बहुत अच्छा आउटफिट लिया, आपने बहुत अच्छा आउटफिट उसको स्टाइल किया, हाँ बट आपका हेयर प्रॉपर नहीं है, आपकी बियर्ड प्रॉपर नहीं है, आपके सन ग्लासेस प्रॉपर नहीं है, आपके वॉच प्रॉपर नहीं है। सो फैशन इज नॉट जस्ट योर आउटफिट, योर आउटफिट, it is your lifestyle. It is your How you live, how you eat, what you eat, where you live, where you sit, how you sit. It's not just आपने कपड़े कैसे पहने, from your hair to your shoes, everything is fashion. मतलब कंबाइन करना है पूरा, ओवरऑल लुक होना चाहिए आपका। बिल्कुल। आउटफिट तो एक खाली प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, आउटफिट इज द ब्राउनी पॉइंट। या डेफिनेटली। सो सर बहुत सारे लड़के ये पूछना चाहते हैं कि ब्लैक ब्राउन हो चुका, मतलब लड़कों के लिए यही बनाया गया कि यार ब्लैक पहन लो और ब्राउन पहन लो। Pink is the new black. ओके Pink is a very masculine color. ओके You see a lot of celebrities wearing pink. हाँ Red is a very masculine color. Hrithik Roshan is wearing a red tuxedo every time he walks a Met Gala. So red and pinks are trending for men. Men हमेशा डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने से, डेफिनेटली। बट आई वुड सजेस्ट ऑल मेन कि यार दिस इज योर लाइफ, करो एक्सपेरिमेंट। हाँ लाइफ इज वेरी बोरिंग विद जस्ट ब्लैक एंड ब्लूज। हाँ गो आउट, वेयर प्रिंटेड शर्ट्स, वेयर नाइस टक्स, वेयर डिफरेंट कलर्स, तभी आपको रियलाइज होगा कि ब्लैक के अलावा भी एक दुनिया है। अभी रिसेंटली भी सर आपका जब शादी वाला सारे फंक्शन चल रहे थे, आई सॉ यू वियरिंग आई गेस पिंक कलर आउटफिट। Yes, I wore a salmon pink suit. हाँ सर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रहा था। Thank एंड you. द कपल मैम का मेरे को पता नहीं क्या आउटफिट था, लेकिन मेरा फोकस She was wearing a pink lavender gown. तो डेफिनेटली हेंस प्रूव्ड गाइस, पिंक इज द न्यू Pink is the कलर। new black, guys. हाँ तो सर फॉलोइंग अप ऑन दैट कि आपने नए कलर्स बताए हमें, अब हम और जानना चाहते हैं कि एक डिज़ाइनर आउटफिट और एक रैंडम आउटफिट में क्या फ़र्क है? वाई डू पीपल चूज डिज़ाइनर आउटफिट और दे शुड गो फॉर रैंडम वंस ओनली? सो बेसिकली यार कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि डिज़ाइनर आउटफिट नहीं पहनोगे तो आप नॉर्मल कपड़े पहन नहीं सकते, पहली बात। बट व्हेन यू वेयर अ डिज़ाइनर आउटफिट, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टम मेड होता है। ओके वो पूरा स्टिच होता है आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ओके सो अगर आप इंडियन बॉडी साइज़, नॉर्मल बॉडी साइज़, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े होते हैं उन सबका टमी होता है, हाँ क्या होता है वो लोग टी शर्ट या शर्ट कुछ भी अगर पहनते हैं तो शोल्डर से वो ठीक होती है, टमी पे वो टाइट हो जाती है। हाँ तो ये एक नॉर्मल फिजिक है, ह्यूमन फिजिक है। ओके रेडीमेड्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रेडीमेड्स एक स्टैंडर्ड साइज, मैनिक्विन साइज पे बनते हैं डेफिनेटली क्योंकि लॉट में एंड बन दे रहा है। सेल, यस एंड दे सेल। बट डिज़ाइनर आउटफिट में, डिज़ाइनर आउटफिट जब आप पहनते हो तो फिट, फिनिश, क्वालिटी, तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। स्टाइलिंग डिज़ाइनर आउटफिट की बेटर हो सकती है, कस्टमाइजेशन डिज़ाइनर आउटफिट में हमेशा ज़्यादा होते हैं, रेडीमेड्स में ऑप्शन आपके पास नहीं आते। बिल्कुल एंड कोई चीज़ जब आपके अकॉर्डिंग, आपके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनी है, स्टिच हुई है आपके लिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग उसको पहन के आता ही आता है। एंड फैशन में कॉन्फिडेंस इज़ द की। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट व्हेन यू वेयर एन आउटफिट, वो अलग दिखेगा। अब मेरे को समझ आया, मतलब जब भी मैं शर्ट लाता था कभी यहाँ से ढीली है, कभी यहाँ से टाइट है। डेफिनेटली एक डिज़ाइनर से फ़र्क तो पड़ेगा सर ये। कम टू शिक्कीज आपके लिए भी। और सर ऐसा भी होता है कि पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट इन द डिज़ाइनर आउटफिट्स। 100% यार, कॉन्फिडेंस तो वही सेम बात हाँ कि अगर कोई चीज़ आपके लिए ही बनी है, हाँ और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और है डिज़ाइनर आउटफिट का। रेडीमेड्स में आप जाते हो, आप देखते हो 36 से 44 तक सारी शर्ट सेम है। ओके जो शर्ट डिज़ाइनर आउटफिट डिज़ाइन सेगमेंट में हर्ष के लिए बनेगी, सपोज हमने कुछ डिज़ाइन किया हर्ष के लिए, हाँ तो वो हर्ष के मेजरमेंट से ही बनी है, हाँ। वो कोई और पहने हुए नहीं दिखेगा सेम चीज़। ओके सो व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनर वेयर, आपका सुपीरियर क्वालिटी है, आपका एक्सक्लूसिविटी मेंटेन्ड है, आपका फिट फिनिश बेटर है। यू कैन सेलेक्ट योर फैब्रिक्स, यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टिचिंग यू वांट, यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ फिटिंग्स यू वांट। फिटिंग्स यू वांट। सो ऑब्वियसली डिज़ाइनर आउटफिट तो हमेशा बेटर है, कस्टम मेड आउटफिट्स हमेशा बेटर होते हैं। बट रेडीमेड का भी अपना अलग ब्यूटी है, दोनों आउटफिट्स पैरेलल चलते हैं, पूरी इंडस्ट्री है पैरेलल चलती है। ओके सर, काफ़ी सारे लड़कों को एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द सम ऑफ द बिग मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल चूजिंग द आउटफिट्स फॉर देयर वेडिंग्स?
ओ डैम, वेडिंग्स के लिए आउटफिट चूज़ करते हुए हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हर लड़के को ब्राइड से मैच करना। ओके। ब्राइडल कलर्स और ग्रूम्स वेयर कलर्स अलग होते हैं। अलग होते हैं। ग्रूम रेड पहनता है बट आई एम नॉट श्योर हर ग्रूम रेड शेरवानी कैरी कर सकता है, वेर एज ब्राइड रेड लहंगा कैरी कर सकती है। तो आपको आउटफिट हमेशा आपके बॉडी टाइप, स्किन टोन और क्या चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है इसके हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। सेकेंडली, मैन हमेशा ये गलती करते हैं कि हम हैवी नहीं पहनेंगे, ओके। बट ब्राइड का लहंगा या ब्राइड का गाउन इज़ वेरी हैवी, हाँ ऑट टू बी हैवी, हाँ। बिकॉज वो एक ब्राइडल आउटफिट है। सो ग्रूम्स कई बार लाइट आउटफिट पहन लेते हैं। लड़की ने लहंगा पहना, ब्राइड ने लहंगा पहना विच इज़ वेरी हैवी, हैव अ लॉट ऑफ हैवी वर्क, बट शेरवानी में उसने बहुत लाइटर वर्क ले लिया, तो वो मिसमैच हो जाता है। मिसमैच। सो कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप आउटफिट कोई भी पहने तो वो सामने वाले के आउटफिट के साथ मैच करे, मैच करे। बेटर हाफ जो एक Okay. वेडिंग में बोलते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही Okay. आउटफिट बेटर हाफ लगे। मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए कि उसका कलर कुछ अलग और ग्रूम का कलर कुछ अलग। नहीं, कंट्रास्ट हो सकता है। सपोज ब्राइड ने रेड पहना है, हाँ। ग्रूम गोल्ड पहन सकता है, आइवरी पहन सकता है, ओके बट हैवीनेस ऑफ द आउटफिट शुड बी समवेयर सिमिलर। ओके। मतलब Yes. लाइट और बोल्ड ऐसे नहीं लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, इन टर्म्स ऑफ रिचनेस। गॉट इट गॉट इट। और मैन हमेशा फैब्रिक गलत चूज़ करते हैं बिकॉज मैन को आइडिया नहीं है फैब्रिक क्या चूज़ करना है। अगर आप हेवियर बॉडी टाइप है तो कोई फ्लोई फैब्रिक लीजिए, अगर आप थोड़ा सा स्लिमर बॉडी टाइप हैं तो आप थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक लीजिए, वो आपकी बॉडी को वॉल्यूम देगा। जैसे सर? जैसे सिल्क्स इज़ गुड फॉर लीन बॉयज़, ओके जैसे मोडाल इज़ गुड फॉर हेवियर बॉयज़ क्योंकि वो बॉडी पे फिट नहीं आता, वो बॉडी पे Okay. फ्लो करता है। ओके। जैसे सैटिन लेपेल्स, जैसे सिल्क लेपेल्स, ये Okay. सब हेवियर साइज पे अच्छे लगते हैं। सारे बॉयज़ नोट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें कभी कभी मिलती हैं ये सारी चीज़ें। मेरे को सर ये चीज़ पूछनी थी कि लेट्स से अ मैन हु हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो उसके लिए क्या क्या कलर्स हैं? कोई अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो उसके लिए क्या क्या कलर्स हैं? हु कैन मतलब उसको जा सकता यार कॉम्प्लेक्शन का कोई भी कलर से बैर नहीं है। ओके कोई भी ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डार्क और इफ़ यू आर लाइट आप ये कलर नहीं पहन सकते, ये कलर नहीं पहन सकते। इट ऑल डिपेंड्स आप कैसे उसको स्टाइल कर रहे हो। ओके। बट इफ़ समबडी हैज़ टू चूज़ अ कलर, आई वुड recommend for a darker skin tone to never go for pastels. ओके Always choose brighter colors or darker colors. ओके But if somebody is fair, they can have a liberty of wearing pastels as well. ओके Pastels क्योंकि आपकी बॉडी स्किन टोन जैसा होता है तो वो आपके कलर को ग्लो नहीं करने देता कई बार। ओके और चूज़ द राइट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरीज डन ऑन द आउटफिट, चाहे वीमेंस वेयर हो चाहे मेंस वेयर हो, एम्ब्रॉयडरी हमेशा ठीक होनी चाहिए आउटफिट के अकॉर्डिंग। ओके गॉट इट। शेरवानी, बंद गला, इंडो वेस्टर्न और टक्सीडो, सर ये कौन सी ओकेजन्स के लिए बेटर रहेंगे? इंडो वेस्टर्न इज़ योर रोका आउटफिट। ओके You should always wear an Indo Western when it's your roka, ओके because roka से शादी तक there's a lot of gap. हाँ Then tuxedo is for your cocktails, कॉकटेल्स sherwani is for your barat, ओके and bandgala is always for your reception. डेफिनेटली Yes. अभी सर एक क्वेश्चंस बहुत आ रहा है कि व्हाट मेंस वेयर ट्रेंड्स आर गोइंग टू डोमिनेट 2026 वेडिंग्स? 2026 has to be a lot of glam. ओके 2026 में there's going to be a lot of embroideries involved, heavier outfits involved, colors बहुत ज़्यादा transition नहीं करेंगे इस साल। ओके लास्ट ईयर जैसे पिंक पेस्टल्स बहुत चल रहे थे, इस साल भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। अभी भी जैसे आपके पास मेरे हिसाब से आउटफिट चूज़ करने लोग आना शुरू कर दिए होंगे सिंस वेडिंग सीजन इज़ ऑल्सो कमिंग, तो आपके पास क्या क्या डिमांड्स आ रही हैं? आप उनको क्या क्या बता रहे हो कि ये कलर्स हैं नए नए? यार अगेन दैट डिपेंड्स ऑन सामने क्या आउटफिट पहनना चाहता है सामने वाला, ओके बिकॉज मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये पहनो, डेफिनेटली इट्स देयर चॉइस, देयर फंक्शन। डेफिनेटली देन अगेन यू कैन गो फॉर वाइन्स, अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना, यू कैन गो फॉर बॉटल ग्रीन्स, ओके यू कैन गो फॉर एक्वाज, अगर डे है तो एक्वा बहुत अच्छा लगता है, मिंट बहुत अच्छा लगता है, बेबी पिंक बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑब्वियसली ब्लैक इज़ द सेफेस्ट थिंग यू कैन वेयर ऑन योर फंक्शंस। definitely. What are the colors which are underrated but look exceptionally well on Indian men? Colors that look exceptionally well on Indian men. Yeah. Wine looks exceptionally good on Indian men. Okay. Black is a very nice color, but it's not underrated. Okay.
But wine, on the other hand, is a very underrated color. Bottle green is a very underrated color. Okay. Looks exceptionally good on Indian men. Okay. But again, men has to experiment. Yeah. Men has to try new. Men should be open to trying new things. Okay. But wine and bottle greens are two colors which are underrated, but they look flawlessly good. और सर ये एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारे पास, हाउ कैन अ ग्रूम स्टैंड आउट विदाउट लुकिंग ओवरड्रेस्ड? How can a groom stand out without looking overdressed? 2026 is all about overdressing. Why do you have to stand out without looking overdressed? But jokes apart, you can wear a plain black suit and pair it up with good accessories. If you don't want to look overdressed, you should always pair it with accessories. Have a good contrasting pocket square, a bright pocket square, or maybe a very nice tie, or maybe a good lapel pin or brooch. That is something जो आपको थोड़ा सा normal से different smart present करेगा, but then again on the other hand overdressed नहीं feel करेगा. Okay. There are a lot of metal brooches that we do, जो हम लोग embroidery जिनके around करते हैं metal brooch को use करके, वो एक बहुत अच्छा innovation है. Okay. जो overdress कभी नहीं लगता, but they look exceptionally good. Okay. ब्रूचेस की जैसे हमने बात करी सर, सेम विद द पॉकेट स्क्वायर्स, मतलब लोगों को डिज़ाइनर आउटफिट्स के साथ मिल गया कि हाँ भाई ये तो लगाना ही लगाना है तो बढ़िया है, नहीं वो खुद से नहीं लगाने वाले कभी भी कि मैं बनाऊँ इसको फोल्ड करूँ. Absolutely right, but it is high time कि लड़कों जाओ शॉपिंग खुद के लिए करो. बचपन से मम्मा ले आई, फिर गर्लफ्रेंड ले आई, फिर वाइफ ले आई, मत करो, अपने लिए शॉपिंग करने जाओ. Because when you go out, you see a lot of trends happening. Definitely. Pocket square is an essential part of a man's suit. It's like, wearing a chappal with, wearing slippers. It's like wearing slippers with a suit. Pocket square is a must-have. Get a vibrant, get a very nice printed floral pocket square for your black suit, and then see आपका सूट कितना different feel होता है आपको खुद को. क्या सर ये फीमेल्स भी अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल 100%. एक और क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए भी, कि जैसे ही कोई डिज़ाइनर का लोग नाम सुनते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. राइट. बट आई थिंक डिज़ाइनर सॉल्व्स यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. राइट. एंड तो यही हमारा क्वेश्चन है कि क्या डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो लैक्स ऑफ लैक्स स्पेंड करने पड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे. डिज़ाइनर इज़ नॉट ऑलवेज एक्सपेंसिव. ओके. डिज़ाइनर इज़ मोर क्वालिटी ओरिएंटेड. डिज़ाइनर भी क्या, कस्टम मेड आउटफिट. So designer outfit is not necessarily expensive. Okay. Designer outfit or custom made outfit always focuses on quality and craftsmanship. तो उसे expensive नहीं कहेंगे, उसे more quality oriented कहेंगे. But then again, spending lakhs to look good is not always necessary. You can choose. I think you have to choose the right designer. Yes. Also, you have to choose the right color combinations. Okay. Wear navy with ivories. Okay. Wear blues. A navy blue suit with a sky blue shirt. It looks expensive, feels expensive, but it is not expensive. So you can try combinations जो expensive feel होते हैं. Ivories, reds, pinks, mints, ये सब expensive color combination pair करके आप बहुत अच्छा लग सकते हो without spending lakhs. Okay, definitely. Sir, coming from the same question, I am myself a tall and lean guy. Right. मेरे को कभी कभी काफ़ी इश्यूज होते हैं आउटफिट्स पसंद करने में, और जो मेरी फिटिंग के अराउंड हो. Right. मेरे को फिटिंग के कपड़े पहनना अपने पसंद है. Right. कभी कभी कपड़ों में क्या है, ये स्लीव्स छोटे होते हैं लेकिन Right. लगता बहुत क्लासी है. Right. तो जो लोग लीन हैं और टॉल हैं तो कैसे स्टाइल कर सकते हैं? क्या आउटफिट्स उन पे बेटर लगेंगे? जैसे अभी आपने रेडीमेड वर्सेस डिज़ाइनर आउटफिट बोला था. जी जी जी. ये वही आपका क्वेश्चन है जी कि जब आप कस्टमाइजेशन में आते हैं तो वो स्लीव शॉर्ट का प्रॉब्लम आता ही नहीं. जी जी. बट देन इफ समबडी इज लीन and wants to wear clothes that would suit his body type जी. and lean and tall, so सबसे पहले तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ वो पहनिए जिसमें आपकी बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा आए. ओके. सो ऑलवेज ट्राई टू लेयर थिंग्स. ओके. wear a double breasted suit instead of a single breasted suit. ओके. It gives you a very boxy fit. ओके. It makes you look wider. Your shoulders, your chest look wider. Always break the monotony. Do not try to wear a single suit. ओके. वो आपको और lean feel कराएगा. Try to break monotony. Different pants with a different coat. Always try to wear a contrasting shirt. ओके. उससे क्या होता है, monotony जैसी ही ब्रेक होती है आपकी बॉडी वाइडर फील होती है. ओके. सो स्लिम का प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत पतले नहीं दिखना चाहिए. जी जी. वाइडर फील कराने के लिए मोनोटनी ब्रेक आपको आउटफिट्स में करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली आप कभी कभी सूट भी पहन सकते हो, बट देन सूट के साथ ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर अ कंट्रास्टिंग शर्ट. वो आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगी.
जो लोग थोड़े हाइट में शॉर्ट हैं उनको मतलब काफ़ी ये लगता है कि यार मेरे पे फोकस ना जाए, मेरे आउटफिट पे फोकस जाए। राइट, सो ऐसा नहीं है। शॉर्ट लोगों पे वेयर सूट्स, दे शुड नेवर ब्रेक द मोनोटनी। ओके उनको सेम कोट सेम पैंट हमेशा पहनना चाहिए। दे शुड नेवर ट्राई टू वेयर कॉम्बिनेशन, ओके इंस्टेड वेयर अ सिंगल कलर टोन। ओके So if you're wearing a blue suit, you should always wear a blue pant. ओके तो If somebody is on a heavier side or if somebody is short, हाँ they should always go for pinstripes. Pinstripes are your best friends. ओके Whenever you wear a pinstripe suit, हाँ you would always look taller and slimmer. ओके Stripes are your best friend. ओके Yes. डेफिनेटली। अभी सर ये दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने शॉर्ट लोगों की बात कर ली, हमने लंबे लोगों की बात कर ली। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो लोग इनकी अच्छी बॉडी है, जो मस्कुलर हैं, Right. उनको मतलब आउटफिट जब वो पहनते हैं और जब वो आउटफिट दिखता है तो उतना मज़ा नहीं आता, खिंचा खिंचा फील होता है, टाइट फील होता है। डेफिनेटली। तो उन लोग के लिए कुछ टिप्स सर। Muscular men should always wear boxy outfits. ओके मस्कुलर मैन के साथ क्या होता है, दे वांट टू शो देयर बॉडी बट देन वो जब व्हेन दे शो देयर बॉडी वो टाइट फील होता है। हाँ सो उसका सिंपल आंसर यही है, वेयर बॉक्सी आउटफिट। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। इफ यू आर शॉर्ट, इफ यू आर टॉल, इफ यू आर लीन, इफ यू आर स्लिम, इफ यू आर मस्कुलर और एथलेटिक और वट एवर बॉडी टाइप you have, always try to custom make your garment. Okay. Because when customization is involved and if you go to a good person हाँ who is into customization, or if you go to a good designer हाँ who understands fashion and who has studied fashion, he would better guide you what to wear. डेफिनेटली। So if you're slim, wear clothes that makes you look wider. ओके For example, break the monotony. Okay. Wear different pants with different colored coat. ओके If you're shorter, wear pinstripes. Wear single colored outfit. ओके If you're muscular, wear boxy outfits. ओके So ये सारी चीज़ें हैं जो normally कोई educate नहीं करता. But when you go to a designer, वो educate this करता makes a difference. ओके। Yes. मतलब आपने 3-4 क्वेश्चंस के थ्रू समझा दिया कि वाई डिजाइनर इज इम्पोर्टेंट। 100%. Designer wear and custom made outfits are always, always, always superior. So it's important if you are watching this on a reel, you have to go and watch the full podcast. Right. अब एक क्वेश्चन सर आपके साथ बात करते करते मेरे को आया। लड़कों को बहुत कम शौक होता है ज्वेलरी का, Right. और मेरे को ये लगता है कि इफ़ यू आर पेयरिंग सम नाइस ज्वेलरी, मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, मे बी सम ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस, Right. इट्स लुक गुड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? So मेरी I got married. मैंने अपनी खुद की कॉकटेल पे वो रहा jewelry ओके on my tux. ओके Jewelry is not always feminine. ओके You should know what to wear, when to wear, how to wear. Jewelry में brooches भी jewelry का part है. You can pair, outfits with good rings, good bracelet. You can wear good chains. Bejeweled belts आप पहन सकते हो. ओके Watch is a part of your jewelry. ओके So men's में there are not a lot of jewelry involved, but yes, you could be very selective of what you wear, what jewelry you should pair, and jewelry makes a difference in menswear as well. एलिगेंट लगता है। Yes. Thank you, sir. Okay, sir. So one more question: what colors and silhouettes work best for different body types? So what silhouettes and colors look best for different body types? If you're lean and tall, you should always wear boxy outfits. Okay. You should always wear things which gives you a wider appearance. Okay. Bell bottoms are your friends. Okay. Wide leg bootcut pants are your friends. Okay. But on the other hand, if you are short and slim, हाँ or if you are short and plumpy, हाँ थोड़ा सा अगर height आपकी short and side पे है, so you should always wear vertical stripes. Okay. You should never go for horizontal stripes. Slim fit clothes are good for you, and something that makes you look tall. हाँ Always wear same color trouser and coats. Okay. Never do contrasting pants. Okay. Always wear clothes that makes you look taller. एंड सर जो प्लस साइज लोग हैं, मतलब मैंने ये देखा है कि एम और एल के बहुत सारे ऑप्शंस मिल Right. जाते हैं, लेकिन यहीं कोई अगर और प्लस साइज हो तो उसको बड़ा मुश्किल होता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बिल्कुल करते हैं. So अगर आपको if you want to look slimmer, जी। again vertical stripes are your best friends. ओके Because vertical stripe की beauty क्या है, when stripes go from top to bottom, वो आपको ऑटोमेटिकली थिनर फील कराते हैं. गॉट इट यस, वो आपको ऑटोमेटिकली थिनर फील कराते हैं. बॉक्सी आउटफिट्स, एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप हेवियर साइड पे हैं तो आप बॉक्सी कपड़े, लूज कपड़े पहने. ओके। बट अगर आप हेवियर साइड पे आप लूज पहनते हैं, आप और हैवी फील करते हैं, जी जी। आप और हैवी दिखते हैं. क्या सर उनको सेम कलर टोन मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. Okay. इफ समबडी इज ऑन द हेवियर साइड, Okay. इफ समबडी इज ऑन द प्लस साइज, तो
तो आपको सिमिलर टोन्स, आपको मोनोटनी ऑलवेज ब्रेक नहीं करनी चाहिए. Okay. You should always, if you are on the heavier side, Okay. you should always wear same coat and same pants. Okay. Yes. Definitely. So, sir, coming up with more menswear questions, I want to ask you what makes a tuxedo truly luxurious. If you want to feel your tuxedo to be luxurious, always choose the right fabric first. Okay. So the journey starts from selecting the perfect fabric. Selecting the perfect fabric, then choosing the right fit, Okay. then choosing the right lining, interlining, जिसको शायद बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते. But choosing the right lining for your tux, and then choosing the right kind of embroidery. Embroidery. Because embroidery plays a very significant role Vital role. when it comes to luxury. Okay. So choosing the right colors, choosing the right embroidery type, and choosing the right tones of embroidery is very important in order to make your tuxedo look really luxurious. Okay, sir. Top up question on it. What are the 4 essentials for wardrobe for men? Good shoes, good watch, Good shoes, as in, sir? penny loafers. Penny loafers. I am a fan of penny loafers myself, so penny loafers. Okay. Good watch, a good belt, and a good Watch में perfume. sir, sorry to interrupt. Watch में it's like more मतलब feather type सी या कैसी watch? That depends on what kind of outfit you're wearing. If you're wearing a casual outfit, you can go for leather straps. Okay. But if you're wearing a formal outfit, or if you're wearing a dress shirt or a dress coat, then you should always go for the metal straps one, Okay, because they so- look more formal. They look more dress watch. Watches and loafers are essential. Watches, loafers, belts and perfumes. ये underrated चीज़ें हैं. आदमी कपड़ों पे ध्यान देता है, but इन चीज़ों को side lane कर देता है. But these are must have for your wardrobes. Okay, sir. One menswear trend that should absolutely stop in 2026. One disaster that should stop In 2026. in 2026. Please stop matching your sherwani's dupatta with the bride's lehenga's color. Please stop. मतलब सर अगर मेरा शेरवानी है मैं दुपट्टा अपनी वाइफ के जैसे नहीं रखूँ. बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. It is the worst trend that is going on, and that should stop. Okay. Always wear the dupatta that is of your sherwani. Always Okay. wear the dupatta. Always wear a dupatta that matches your sherwani's color. Okay. Never go contrast with your dupatta and safa. Okay. It is the biggest mistake grooms are making because of, matching with their partners, but it should stop. It is a crime. And sir, one menswear trend you absolutely love. One menswear trend I absolutely love. I love safas. I love how safas are draped, how sherwani looks absolutely royal and regal when you wear a safa. So I think safas should never stop. I think it makes the outfit look and overall look more traditional. Yes. And cultural. And more cultural and more luxurious. Okay. Yes. Safas is also luxurious. Safa, I mean, if you go back to centuries, our kings used to wear safas. Okay. So it's a symbol of respect, it's a symbol of, royalty. Okay. Safas are very royal. It should not stop. So like you got some colors for safa or Always match with your sherwani's color. Okay. Never go contrast. Always match with your sherwani's color. Okay. Yes. And should we wear plain safas or maybe some like leaf or something or just plain No, that safas? the feather that you're talking about is a part of jewelry Okay. again. But safa should always be plain, and that safa should have part of your sherwani's embroidery also. Okay. Yes. That's good. We have done a lot of questions on menswear. Let's try to come to women's wear also. That's a very important part. Right. And I want to ask you how women's wear changed over the last few years. Women's wear have drastically changed over the last few years. Huh. If you look at the shift, पहले women used to wear sarees. Okay. अभी 10 साल पहले, 10 years down the lane, women stopped wearing sarees. साड़ीज़ का ट्रेंड जाता जा रहा था. पिछले 1 साल से sarees are in. You see a lot of younger women wearing sarees. You see a lot of 20, 25, 30 year women wearing sarees. Sarees have drastically changed. Okay. वो ट्रेडिशनल साड़ीज़ की जगह अब कॉकटेल साड़ीज़ हो गई है. अब डिज़ाइनर साड़ीज़ आने लगी है. Okay. We are making a lot of designer sarees ourselves. Okay. सो वो एक बहुत कल्चरल शिफ्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज हैव बीन चेंज्ड. वो ट्रेडिशनल जर्कन्स और वो सब अब नहीं चलते. लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज मटेरियल हैव बीन चेंज्ड. सो women's wear have drastically changed, but sarees are the new trend thing.
Okay. Sarees are the new fashionable things. Sir, what are the some bridal trends that will dominate 2026? Reds and ranis. Okay. Brides should always wear reds and ranis, and I'm sure they will dominate the coming wedding season as well, because reds and ranis always look fantastic on a bride. Okay. Yes. And sir, a little bit from red color, any other You color? can go for rust as well. Okay. Rust is a very different color, Okay. but rust look very nice. It looks Okay. very nice. I am not really a fan of pastels myself, because pastels never give you that bride wali feeling, that oh, it's my big day wali feeling, because pastels are always towards cocktail theme. If you're a bride, go for rani or red. I am telling you, you would look fantastic on your big day. Okay, sir. So, how do you help brides discover their true personality when they come to Shikis? So, first of all, we don't force our brides to wear what we want them to wear. We give them time to think, we give them time to experiment, because it's their day. So, at Shikis, we never force our brides to wear what we want. Definitely. We always keep in mind what our brides want. We have discussions with our brides, whoever comes to us for bridal appointments or something. We always talk to them first. We always try to understand what their preferences is, what their liking is, and we customize every garment according to their taste and style. Okay. What embroideries do they like, what colors do they like, what embroidery type do they want. So we work on that, and after working on the style type and embroidery type, we get their trials done, and after the trials we finalize the outfit and then give it to them. So वो जो एक पूरा experience है एक bride का, वो बहुत अच्छा रहता है, because they are getting what they want at Shikis. I have seen at the showroom as also a bride comes with all of their families. Yes. And the ambience is like great. मतलब bride को कभी भी ऐसा नहीं होता left out feel. नहीं, it is their big day. Yeah. Since a girl is born, they think of their bridal lehengas from the Karan Johar movies, or from the big Bollywood movies. उनको एक ड्रीम होता है कि मुझे अपना ब्राइडल लहंगा ऐसा पहनना है. So we always try to fulfill our bride's dream and never break their hearts, because एक ड्रीम उन्होंने देखा है बचपन से कि मुझे इस टाइप का लहंगा पहनना है. Since they were small, they've thought of the lehenga. So why to break somebody's heart? Definitely, I have seen sir its experience at Shikis. Yes. And तभी जो Shikis choose करता है और कहीं और नहीं जाता है. 100%. Also sir, I have seen you design so many outfits. So how do you customize it? So customization का पहला step is understanding what the client wants, what their choice is. So we sketch something like this Okay. for our brides or for our grooms. Maybe this for a groom. Okay. इसके according we choose their style, we choose their type of embroideries. उसके बाद इसके ऊपर we put on embroideries, we sew some threads, we sew some embroidery patterns, and उसके बाद we finalize the outfit. Okay. Yeah. तो मतलब it's like a whole process. It's a process, it's a journey. It's a journey. Yes, from मतलब selecting the right fabric to selecting your right embroidery to your trials, it's a complete journey. It's not an outfit, it's an experience you're buying. So sir, what is that one bridal trend that will never go out of style? So bridal trend that would never go out of style is anarkali and sarees. I mean, they look, if anybody has to wear something, anarkali and sarees, these are two things that would never go out of style. Okay sir, so we have talked about menswear, women's wear. Now Right. I want to talk about how would you style a couple? If a couple is walking into your store, how would you style them? So if a couple comes to me, I would first prioritize what the women wants to wear, Okay. because women has a lot of apparel choices, women has a lot of color choices as well. Obviously men से ज़्यादा हैं. So पहले we would give whatever the women wants, उसके कलर से contrast करके हम men's wear customize करेंगे. Okay. We would try to pick the embroideries that are on women's wear Okay. and incorporate those embroideries to men's wear. Okay, to give a matching outfit. Yes, to give a matching outfit look. So if somebody is wearing a lehenga, we would pick some part of the lehenga's embroidery and put it on men's bandgala, or maybe a waistcoat, Okay. or maybe a tux. Customize the colors according to the color theme, and then give the outfits to them. So when both of them are wearing, they are contrast, but embroideries के साथ they're looking similar. Okay. So couple coordinated theme, we do a lot of couple coordinated themes. उसमें we keep in mind कि embroideries similar होनी चाहिए,
कलर्स सिमिलर नहीं होने चाहिए वरना फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आती है। मतलब कुछ ऐसे कलर्स जो कि बहुत सुंदर हैं और जो कि चलते आ रहे हैं उनसे अलग, कपल्स के लिए। कपल्स के लिए अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है आप लाइट एंड डार्क टोन कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग सिमिलर टोन्स ओके आप लाइट पिंक एंड डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ओके आप स्काई ब्लू और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन कर सकते Okay. हो बिकॉज चलता क्या आ रहा है पिंक के साथ वाइन। मतलब कीपिंग द रूट कलर सेम, Yes, keeping the base color same, but then playing with the palette. Okay. Yes. That's a nice. One more question on the couple, sir. Who is more difficult to design for, brides or grooms? That's a very fun question, but obviously women are more trickier to design for They have because lot of women options. yes women have a lot of options as compared to men. Yeah. So women it is. Okay. And sir, what the strangest request you have received from a client? Oh damn! I've received a request to make a lehenga for the dog. ब्राइड से मैचिंग का लहंगे का डॉग के लिए आउटफिट बनाना है। मतलब अपने डॉग के लिए भी आउटफिट बनवा रहे Yes. थे, उसको भी शादी में प्रेजेंट करना है। Yes. Okay. Okay, sir. So let's come to a most fun part, the true or false round. And I'll ask you questions. You have to only say true or false. Right. A sari can be draped in more than 50 different styles. Oh yes, true. Embroidery is used only in women's ethnic wear. No, false. Designers sometimes get inspired from movies, travel, architecture, and even food. 100% यार, that's true. Handloom fabrics can never be used in modern fusion wear. False. A Nehru jacket can be styled with both traditional and modern outfits. Right, true. Comfort and style cannot exist in the same outfit. False, very false. Choosing the right fabric is just as important as creating the designer itself. Right, true. A sari can be draped in more than 50 different styles. Oh, that's true. Embroidery is used only in women's ethnic wear. False. Comfort and style cannot exist in the same outfit. Oh, that's false. A dupatta has a mind of its own. Dupatta has a mind of its own. Yes, true. Clients always know exactly what they want from the first meeting. They never know what they want. False. The perfect shade of ivory is harder to find than true love. Yes, 100% true. Just one small alteration is always quick and easy. Never easy. False. Fashion emergencies are usually solved with safety pins. Yes, safety pins are a designer's best friend. Every designer has changed the design at the last minute. True, very much true. Wedding outfits always get finalized months before the event with low last minute changes. Everything changes last minute. That's false. A designer can often identify a fabric faster than most people can identify a song. Oh, yes, that's true. Black is banned in every fashion designer's wardrobe. That's true. That's true. Okay, sir. I wanted to ask you, if someone wears a Shikis creation, how do you want them to feel like when they look in the mirror? So when they wear a Shikis creation, I would always want them to look very stylish, very happy, and very confident. Because we don't just stitch outfits, we stitch dreams. And we try to make every outfit with utmost love and perfection. We don't just want the outfit to be delivered, we want the happiness that we have with the outfit to be delivered to the client. And when they wear the outfit, they should feel the happiness that we made the outfit with. So sir, that's very true. I think people are coming to Shikis for that the same reason. Say when they look in the mirror, they feel confident, they feel wholesome, they feel that's their big day. Yes. And पूरी शिकीज़ की फैमिली इसमें जुट जाती है, चाहे वो बिल्कुल आर्टिजन से लेके हों, चाहे डिज़ाइनर हों, चाहे पूरा स्टाफ हो. So I think you have built that trust, you have gained that trust, and we are following on the journey. Recently we have passed 10 years of Shikis. Yes, we passed 10 and years. I think I hope from this podcast people get to know a lot of tips and more about the designer himself. And we'll come up with more podcasts on more new trends, more menswear trends, more women's wear trends. So stay tuned with us. We'll come back. See you guys.